हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। आज मार्केट में क्या क्या हुआ, आने वाले सेशंस में मार्केट में क्या क्या हो सकता है, मंडे के लिए हमारे क्या व्यूज़ रहने वाले हैं, तो इस पर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑप्शन चेन के माध्यम से हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेसिस्टेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और चार्ट के माध्यम से हम लोग यह एनालाइज करेंगे कि अपकमिंग मार्केट अपसाइड जा सकता है या फिर डाउन साइड पे जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ब्रोकर यूज़ करता हूँ वो है ज़ीरोधा। अगर आप ज़ीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। तो आज निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 10,119 के लेवल पर। वहीं निफ्टी ने आज अपना इंट्राडे हाई बनाया था 10,272। अगर निफ्टी की इंट्राडे लो की बात करें तो निफ्टी ने आज 10,072 का लो बनाया था। बहुत अच्छी बात है कि आज निफ्टी ने 10,000 का लेवल ब्रेक नहीं किया। अगर निफ्टी आज 10,000 का लेवल ब्रेक करता तो निफ्टी हमें वापस से डाउन साइड के लिए 9,500 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता था। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि निफ्टी ने 10,000 के लेवल के अप साइड पे ही क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग आई है वो 10,244 के लेवल पर आई है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे ऑप्शन चेन पर और ऑप्शन चेन के माध्यम से हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मंडे के लिए क्या मार्केट अपसाइड जा सकता है और कहां तक जा सकता है, अगर डाउन साइड जा सकता है तो कहां तक डाउन साइड जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन करके रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 जून की मैंने एक्सपायरी के ऑप्शन चेन को यहाँ ओपन करके रखा है। वहीं कॉल साइड से हम लोग निफ्टी के रेसिस्टेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अप साइड में निफ्टी कहाँ तक जा सकता है और डाउन साइड के लिए हम लोग पुट साइड में निफ्टी से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी अगर कभी डाउन साइड जाता है तो निफ्टी कहाँ तक डाउन जा सकता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 10,244 यही आज निफ्टी की क्लोजिंग का प्राइस है। यही प्राइस एट द मनी होने वाला है इस ऑप्शन चेन का। तो चलिए हम चलते हैं सीधे एट द मनी पे और एट द मनी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है अप साइड पे और डाउन साइड पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एट द मनी से। देखिए दोस्तों, आज निफ्टी का जो एट द मनी है 10,200 और 10,250 ये निफ्टी का एट द मनी है। तो हम लोग कॉल साइड से शुरुआत करते हैं और निफ्टी के रेसिस्टेंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निफ्टी कहाँ तक अपसाइड में जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बिल्ड हुआ है। तो कॉल साइड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बिल्ड हुआ है वो है 34,51,200 का, जो बिल्ड हुआ है 10,500 के लेवल पर। वहीं सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो है 30,85,200 का, जो कि बिल्ड हुआ है 11,000 के लेवल पर। थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो वो है 26,19,75 का, जो बिल्ड हुआ है 10,300 के लेवल पर। फोर्थ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो है 22,62,225 का, जो बिल्ड हुआ है 10,400 के लेवल पर। तो ये तो हो गई ओपन इंटरेस्ट की बात। अब कॉल साइड में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग कहाँ पर हुई है, हमें ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कॉल साइड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग जो हुई है वो हुई है 8,71,350 की, जो हुई है 11,000 के लेवल पर। वहीं सेकंड हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग हुई है वो है 7,68,300 की, जो हुई है 10,500 के लेवल पर। थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिंग की बात करें तो वो है 7,42,950, जो कि है 10,400 के लेवल पर। फोर्थ हाईएस्ट एडिंग ओपन इंटरेस्ट जो है 5,54,175, जो कि है 10,300 के लेवल पर। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि निफ्टी कहाँ तक अपसाइड पे जा सकता है। दोस्तों देखिए, अगर मंडे मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है या फिर मार्केट नॉर्मल ओपन होता है 10,250 और 10,300 के बीच में मार्केट ओपन होता है तो हमें मार्केट अपसाइड के लिए जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 10,200 के लेवल पर या फिर 10,200 के लेवल के नीचे, तो निफ्टी हमें वापस से 10,000 के लेवल को छूता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अपसाइड के लिए हमारे क्या व्यूज़ रहने वाले हैं मंडे के दिन और आने वाले सेशंस में। तो देखिए, निफ्टी अगर कभी 10,250 और 10,300 के लेवल के बीच में ओपनिंग होता है मंडे के दिन या फिर आने वाले टाइम में, तो निफ्टी हमें 10,300
और 10,400 के लेवल को बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर कभी निफ्टी 10,300 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो निफ्टी हमें 10,400 को और 10,000 आने वाले टाइम में 10,500 के लेवल को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी अगर 10,500 के लेवल को भी ब्रेक करके अपसाइड के लिए जाता है तो निफ्टी जो हमें आने वाले टाइम में 11,000 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो मार्केट अभी है, मार्केट का ट्रेंड है वो है अभी बुलिश। अगर मार्केट अपसाइड पे ओपन होता है मंडे के दिन या फिर आने वाले सेशंस में तो ये हमें 11,000 के लेवल तक 2-3 वीक में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए हम चलते हैं पुट साइड पर, पुट साइड की स्टडी करते हैं। और पुट साइड की स्टडी में हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ पर बन सकता है, मार्केट कितना डाउन जा सकता है। तो चलिए हम चलते हैं पुट साइड पर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो एट दी मनी है प्राइस हमारा वो है 10,200 और 10,250। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुट साइड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बिल्ड हुआ है। तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमें बिल्ड दिखाई दे रहा है वो 40,19,850 का, जो कि है 9,500 के लेवल पर। वहीं सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ पुट साइड में, जो कि बिल्ड हुआ है 39,65,400 का, जो कि है 10,000 के लेवल पर। अगर मैं थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं जो कि बिल्ड हुआ है 37,71,000 का, जो बिल्ड हुआ है 9,950 के लेवल पर। फोर्थ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें जो कि बिल्ड हुआ है 33,04,725 का, जो कि है 9,600 के लेवल पर। अगर फिफ्थ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें जो कि बिल्ड हुआ है 30,33,900 का, जो बिल्ड हुआ है 9,800 के लेवल पर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग किस लेवल पर हुई है। तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग हमें जो दिखाई दे रही है वो दिख रही है 10,41,825 की, जो है 10,000 के लेवल के ऊपर। ओके, अब सेकंड हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग कहाँ पर हुई है। तो सेकंड हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग जो हमें दिखाई दे रही है वो है 7,81,125 की, जो कि है 9,900 के लेवल पर। और मैं बात करूं अगर थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एडिंग की, जो हुई है 3,68,550, जो कि है 9,500 के लेवल। दोस्तों अब मैं बात करूं अगर निफ्टी डाउन साइड कहां तक जा सकता है, तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट मंडे को डाउन साइड पे ओपन होता है, अगर निफ्टी 10,250 और 10,200 के बीच में डाउन साइड पे ओपन होता है या फिर 10,200 के नीचे ओपन होता है, मार्केट हमें 10,150 और 10,000 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी अगर 10,000 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो निफ्टी हमें 9,900 और 9,800 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन निफ्टी के लिए फिलहाल 10,000 के सपोर्ट को तोड़ना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी के सामने 10,000 के लेवल के सामने हमें 39,62,400 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमें बिल्ड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि पुट राइटरों को लग रहा है कि निफ्टी 10,000 के लेवल को छूकर वापस अपसाइड जा सकता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना के रखी है। ओके, तो अगर कभी निफ्टी 9,800 का लेवल भी तोड़ता है तो निफ्टी 9,600 और 9,500 के लेवल के तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। ओके, तो चलिए ये तो हो गई निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर, और निफ्टी के चार्ट के माध्यम से हम लोग यह देखेंगे कि निफ्टी कहां पर मूव कर सकता है आने वाले टाइम में। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो देखिए आज निफ्टी ने वन डे में एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है, कल भी एक निफ्टी ने बुलिश कैंडल फॉर्म की थी। अब यहाँ पर बात आती है कि निफ्टी मंडे को कहाँ ओपन हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी 10,200 और 10,250 के लेवल के ऊपर साइड पे ओपनिंग होता है और आधे घंटे टिक जाता है, यानी कि निफ्टी 10,250 के लेवल के अप साइड पे आधे घंटे मार्केट ओपन होने के बाद रह लेता है, तो निफ्टी हमें 10,300 और 10,500 के लेवल तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं मैं डाउन साइड की बात करूँ, अगर निफ्टी डाउन साइड 10,200 के नीचे ओपन होता है, अगर निफ्टी 10,200 के नीचे और 10,150 के लेवल के बीच में ओपन होता है, तो निफ्टी हमें वापस से 9,000 के लेवल तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई निफ्टी 50 की बात। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के माध्यम से हम लोग बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो बैंक निफ्टी
की ओपनिंग और क्लोजिंग हुई थी। तो बैंक निफ्टी की जो आज की ओपनिंग हुई थी वो 20,970 के लेवल पर हुई थी। वहीं बैंक निफ्टी ने आज 21,467 रुपए का हाई बनाया था और बैंक निफ्टी का जो आज इंट्राडे लो था वो 20,878 का लो था। वहीं बैंक निफ्टी की आज जो क्लोजिंग आई है वो है 21,338 के लेवल के पास। ओके, तो चलिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन के माध्यम से हम लोग फाइंड आउट करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंट को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन को ओपन करके रख लिया है। बैंक निफ्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं 25 जून 25 जून की एक्सपायरी के ऑप्शन चेन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। कॉल साइड से हम लोग निफ्टी बैंक के रेसिस्टेंट का अनुमान लगाएंगे, वहीं पुट साइड से हम लोग निफ्टी बैंक के सपोर्ट का पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो आज निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग आई है वो है 21,338 का लेवल मान लेते हैं, मोटा मोटा हिसाब 21,300। ओके, तो चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। वहीं 21,300 और 21,400 का जो लेवल है वही एट द मनी होने वाला है। तो चलिए अब हम एट द मनी पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक का जो एट द मनी है वो 21,300 और 21,400 के बीच में हम लोग एट द मनी है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कॉल साइड से। तो कॉल साइड में हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बिल्ड हुआ है और किस लेवल पर बिल्ड हुआ है। तो कॉल साइड में दोस्तों सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 6,18,540 का, जो कि बिल्ड हुआ है 22,000 के लेवल पर। वहीं सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमें बिल्ड दिखाई दे रहा है वो है 4,99,460 का, जो कि 23,000 के लेवल पर। थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो है 4,49,200 का, जो कि 22,500 के लेवल पर। फोर्थ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो फोर्थ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमें बिल्ड दिखाई दे रहा है वो है 3,97,320 का, जो कि है 21,500 के लेवल पर। दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉल साइड में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग किस लेवल पर हुई है। तो कॉल साइड में दोस्तों सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग हमें दिखाई दे रही है वो है 2,30,000 की, जो कि है 22,500 के लेवल पर। वहीं सेकंड हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग जो हमें दिखाई दे रही है वो है 1,68,760 की, जो कि 23,000 के लेवल पर। अगर मैं थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिंग की बात करूं तो वो है 1,66,100, जो कि है 22,000 के लेवल पर। तो आने वाले टाइम में निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए जो रेसिस्टेंट होने वाला है तो वो क्या क्या होने वाला है, तो इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी बैंक 10,300 और 10,400 के बीच में ही मंडे को ओपन होता है और इसी के बीच में सस्टेन करता है, या फिर निफ्टी बैंक 10,400 के लेवल को ब्रेक करता है, तो निफ्टी बैंक आने वाले टाइम में हमें 21,500 और 21,500 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम लोग 22,000 और आने वाले टाइम में 22,000 को ही ब्रेक करता है तो 22,500 और 23,000 के लेवल तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। निफ्टी बैंक 20,500 के ऊपर जब तक है, जब तक हम लोग निफ्टी बैंक में बुलिश हैं। ओके, तो चलिए हम चलते हैं पुट साइड पर, और पुट साइड की स्टडी से हम लोग निफ्टी बैंक के सपोर्ट का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी बैंक कहां तक डाउन जा सकता है। तो चलिए हम पुट साइड पर आ गए हैं। तो जो हमारा एट द मनी है वो है 21,300 और 21,400 के बीच में। तो दोस्तों पुट साइड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो है 7,86,580 का, जो कि है 20,000 के लेवल पर। वहीं सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है 4,65,140 का, जो कि है 21,000 के लेवल पर। अगर थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो वो बना हुआ है 3,84,000 का, जो कि बना हुआ है 20,500 के लेवल पर। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पुट साइड में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग किस लेवल पर हुई है। तो पुट साइड में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की जो एडिंग हमें दिखाई दे रही है वो है 2,49,820, जो कि है 21,000 के लेवल पर। सेकंड हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग हमें दिखाई दे रही है 1,88,700, जो कि 20,000 के लेवल पर। ओके, तो दोस्तों आने वाले टाइम में निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 21,300 और 21,400 हम लोग एट द मनी है। अगर निफ्टी बैंक मंडे के दिन डाउन साइड ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो निफ्टी बैंक हमें डाउन साइड में
के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर निफ्टी बैंक 21,000 के लेवल भी ब्रेक कर देता है तो निफ्टी बैंक हमें 20,500 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए हम थोड़ा चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी बैंक आने वाले टाइम में कहाँ मूव कर सकता है। दोस्तों हम आ गए निफ्टी बैंक के चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में निफ्टी बैंक ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है। अगर मंडे को मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो निफ्टी बैंक हमें 300 या फिर निफ्टी बैंक 400 यानी कि 21,300 और 400 के बीच में कभी निफ्टी बैंक ओपन होता है मंडे के दिन, या फिर इससे ऊपर ओपन होता है, तो निफ्टी बैंक हमें 22,000 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर निफ्टी बैंक 22,000 के लेवल तोड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट है, अगर निफ्टी बैंक 22,000 का रेसिस्टेंट तोड़ता है तो यह हमें अपसाइड के लिए 23,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं मैं डाउन साइड की बात करूँ, अगर निफ्टी बैंक डाउन साइड में 20,500 का लेवल तोड़ता है तो निफ्टी बैंक हमें वापस से 19,500 और 19,000 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।